अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यू न्यूज़ और मैं हूं अज़का अहमद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, नागालैंड में भारतीय फौज के काफिले पर बागियों के आईडी हमले में एक भारतीय फौजी हलाक और 4 शदीद जख्मी। भारतीय फौजियों की हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नागा बागियों ने धमाका खेज मवाद असम राइफल्स के रास्ते पर सखूबी के इलाके में नस्ब किया था। ताहम ताहाल किसी तंजीम ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। भारतीय मीडिया के मुताबिक ये एक हफ्ते के दौरान नागा बागियों की जानिब से किया जाने वाला दूसरा बड़ा हमला है। इससे कबल 6 जुलाई को भी अखरल जिला में 2 भारतीय फौजियों को घात लगाकर हलाक कर दिया गया था। हालिया हमलों के बाद भारतीय फोर्सेस ने सखूबी और मुलहका इलाकों में सर्च ऑपरेशन के नाम पर मकामी लोगों को जबरदस्ती घर बदर करना शुरू कर दिया है। ताज़ा आईजी हमले ने सिक्योरिटी और मकामी एतमाद के संगीन चैलेंजेस को एक बार फिर नुमाया कर दिया है। तो आपको बता रहे हैं, नागालैंड में भारतीय फौज के काफिले पर बागियों के आईडी हमले में एक भारतीय फौजी हलाक और 4 शदीद जख्मी हो गए हैं। भारतीय फौजियों की हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नागा बागियों ने धमाका खेज मवाद असम राइफल्स के रास्ते पर सखूबी के इलाके में नस्ब किया था। ताहम ताहाल किसी तंजीम ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। भारतीय मीडिया के मुताबिक ये एक हफ्ते के दौरान नागा बागियों की जानिब से किया जाने वाला दूसरा बड़ा हमला है। इससे कबल 6 जुलाई को भी अखरल जिला में 2 भारतीय फौजियों को घात लगाकर हलाक कर दिया गया था। हालिया हमलों के बाद भारतीय फोर्सेस ने सखूबी और मुलहका इलाकों में सर्च ऑपरेशन के नाम पर मकामी लोगों को जबरदस्ती घर बदर करना शुरू कर दिया है। ताज़ा आईटी हमले ने सिक्योरिटी और मकामी एतमाद के संगीन चैलेंजेस को एक बार फिर नुमाया कर दिया है। तो अपडेट करते चले आपको, नागालैंड में भारतीय फौज के काफिले पर बागियों के आईडी हमले में एक भारतीय फौजी हलाक और 4 शदीद जख्मी हो गए हैं। भारतीय फौजियों की हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है, जबकि रिपोर्ट्स का यह बताना है कि नागा बागियों ने धमाका खेज मवाद असम राइफल्स के रास्ते पर सखूबी के इलाके में नस्ब किया था। ताहम ताहाल किसी तंजीम ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। भारतीय मीडिया के मुताबिक ये एक हफ्ते के दौरान नागा बागियों की जानिब से किया जाने वाला दूसरा बड़ा हमला है। इससे कबल 6 जुलाई को भी अखरल जिला में 2 भारतीय फौजियों को घात लगाकर हलाक कर दिया गया था। हालिया हमलों के बाद भारतीय फोर्सेस ने सखूबी और मुलहका इलाकों में सर्च ऑपरेशन के नाम पर मकामी लोगों को जबरदस्ती घर बदर करना शुरू कर दिया है। ताज़ा आईजी हमले ने सिक्योरिटी और मकामी एतमाद के संगीन चैलेंजेस को एक बार फिर नुमाया कर दिया है। तो आपको बताएं, नागालैंड में भारतीय फौज के काफिले पर बागियों के आईडी हमले में एक भारतीय फौजी हलाक हो गया है, जबकि 4 इस हमले में शदीद जख्मी हुए हैं। भारतीय फौजियों की हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नागा बागियों ने धमाका खेज मवाद असम राइफल्स के रास्ते पर सखूबी के इलाके में नस्ब किया था। ताहम ताहाल किसी तंजीम ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। भारतीय मीडिया के मुताबिक ये एक हफ्ते के दौरान नागा बागियों की जानिब से किया जाने वाला दूसरा बड़ा हमला है। इससे कबल 6 जुलाई को भी अखरल जिला में 2 भारतीय फौजियों को घात लगाकर हलाक कर दिया गया था। हालिया हमलों के बाद भारतीय फोर्सेस ने सखूबी और मुलहका इलाकों में सर्च ऑपरेशन के नाम पर मकामी लोगों को जबरदस्ती घर बदर करना शुरू कर दिया है। ताज़ा आईटी हमले ने सिक्योरिटी और मकामी एतमाद के संगीन चैलेंजेस को एक बार फिर नुमाया किया है। नागालैंड में भारतीय फौज के काफिले पर बागियों के आईजी हमले में एक भारतीय फौजी हलाक और 4 शदीद जख्मी हो गए हैं। इस हवाले से आपको बताएं, भारतीय फौजियों की हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। रिपोर्ट्स का यह बताना है कि नागा बागियों ने धमाका खेज मवाद असम राइफल्स के रास्ते पर सखूबी के इलाके में नस्ब किया था। ताहम ताहाल किसी तंजीम ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। भारतीय मीडिया के मुताबिक ये एक हफ्ते के दौरान नागा बागियों की जानिब से किया जाने वाला दूसरा बड़ा हमला है। इससे कबल 6 जुलाई को भी अखरल जिला में 2 भारतीय फौजियों को घात लगाकर हलाक कर दिया गया था। हालिया हमलों के बाद भारतीय फोर्सेस ने सखूबी और मुलहका इलाकों में सर्च ऑपरेशन के नाम पर मकामी लोगों को जबरदस्ती घर बदर करना शुरू कर दिया है। तो अपडेट करते चले आपको, नागालैंड में भारतीय फौज के काफिले पर बागियों के आईडी हमले में एक भारतीय फौजी हलाक और 4 शदीद जख्मी हो गए हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, कैसे देखते हैं इन 2 हमलों को? भारतीय मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है कि ये एक हफ्ते के दौरान नागा बागियों की जानिब से किया जाने वाला दूसरा बड़ा हमला है। क्या वजूहात हो सकती हैं इन हमलों के पीछे? वजूहात तो बड़ी क्लियर है। नागालैंड में सेपरेटिस्ट मूवमेंट दहाइयों से चल रही है। ये 7 सिस्टर स्टेट का हिस्सा है नागालैंड, और इसमें नागा बागी जो है ना, हिंदुस्तान की रियासत के खिलाफ बहुत अरसे से लड़ रहे हैं। गायब बगैर वो हमले करते रहते हैं, जिसमें हिंदुस्तान की फौज का नुकसान भी होता है। नागालैंड में भी एक बड़ी तादाद में हिंदुस्तान की आर्मी डिप्लॉयड है,
اور یہ حملے بھی اسی چیز کی عکاسی کرتے ہیں کہ وہاں کے حالات بالکل بھی ٹھیک نہیں ہیں. انفیکٹ ہندوستان میں اس وقت 10 سے 11 ریاستوں میں علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں. کہیں پر اس کا زور زیادہ، کہیں پر اس کا زور کم ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ تحریکیں ختم ہو گئی ہیں، جو کہ اس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ہندوستان کی آبادی کا ایک بہت بڑا پورشن اس ملک کا حصہ نہیں رہنا چاہتا، اور ان کو یہ فورس طاقت کی بنیاد پر دبا تو لیتے ہیں، ختم نہیں کر سکے. اور یہ بھی اسی کی انڈیکیشن ہے. اور جب بھی اس طرح کے انسیڈنٹ میں جب حملہ ہوتا ہے، اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کتنے لوگ مارے گئے. سیکورٹی فورسز کا ایک آدمی بھی اگر مارا جاتا ہے جیسے اس میں مارا گیا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہاں پر لوگ ایکٹیو ہیں اور وہ موقع کی تلاش میں ہیں، وہ آپ کو ٹارگٹ کریں گے. اس لیے یہ سیریس ڈیولپمنٹس ہیں. مت ہندوستان کو اس طرف چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کا دھیان نہیں جانے دیتے، میڈیا سے چھپاتے ہیں. اگر وہ یہ خود کنفیس کر رہے ہیں کہ ایک بندہ مارا گیا اور 4 زخمی ہیں، تو یقین رکھیے کہ کیجولٹیز اس سے زیادہ ہوں گی، کیونکہ وہ اس طرح کی چیزوں کو کور اپ کرتے ہیں، چاہے وہ کشمیر ہے، چاہے وہ ناگالینڈ ہے، میزورم ہے، تریپورہ ہے، ان تمام جھارکھنڈ ہے، ان تمام علاقوں میں جہاں جہاں سیپریٹسٹ موومنٹ ہے. بعض اوقات آسام میں بھی اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں.